हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है बुखारा में, और मैं अभी जो है बुखारा में हूँ। और इस यूनिवर्सिटी का जो है मैं अंदर चल के मैं दिखाऊंगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचिंग स्टाइल क्या है, कितने प्रोफेसर्स जो है ये इंटरनेशनल ये प्रोफेसर्स हैं, यहाँ का क्लासेस कैसे होती हैं, यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, और बाकी सारी चीज़ों से जो है मैं आपको रूबरू कराऊंगा। स्टूडेंट से भी मैं बात करूंगा कि उन लोगों को जो है ना कैसी फैसिलिटी मिलती है। और सबसे अहम बात यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि जिन भी स्टूडेंट का जो है फाइनेंशियल बजट जो है थोड़ा सा डाउन है, उनके लिए जो है ये यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट होने वाला है। बिकॉज जो है इसका तो फीस स्ट्रक्चर जैसे कम तो है ही, और इसके अलावा भी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो इस सिलसिले में जो है हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल फैकल्टी के जो ट्यूटर हैं, ये ट्यूटर भी हमारे साथ हैं। तो मैं इनसे भी जो है बात करूंगा सारी चीज़ों के बारे में। हेलो सर, हाउ आर यू सर? I'm fine. How about you? Yes, I am fine. Like you are the tutor for the international students. This is the main entrance from where the students enter. Here is the reception, and here our security guards will sit. If you go like downstairs from here, we have a canteen, and कैंटीन। yes, maybe we go to जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। तो मैं आपको जो है मेन मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे जो है यहाँ पे कैंटीन है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ लोग जैसे देख सकते हैं कि ये कैंटीन है, जो है स्टूडेंट्स अपना बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है ना, अपना जो है खाना पीना जो है जो भी इनका जो है बैठे हैं अपना ये लंच वगैरह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को नहीं डिस्टर्ब उतना करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ब्रांडिंग है। अब अभी जो है ये अंदर फिजियोलॉजी की जो है क्लास चल रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। sure. ओके। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। Please take your time. So guys, what are the different types of anemia? I already told you. Three types. Three types. What are those? Yes. Wonderful. Wonderful. So first anemia is occurring because of blood loss. Blood loss can be of two types: acute and chronic. Acute blood loss occurs over a short period of time. Chronic over a long period of time. Okay. Yes. Very good. Second occurs because of deficiency of certain nutrients like iron, vitamin B12, folic acid. Very nice. It is called iron deficiency anemia. And megaloblastic anemia. There are mainly two causes are there: vitamin B12 and folic acid deficiency. The third one, when bone marrow itself is a problem, it is called aplastic anemia. And one more, when RBCs are excessively destroyed, which is called hemolytic anemia. Okay? So this is the important one. Okay? This is also done. सर मैं एक मिनट के लिए टाइम ले सकता हूँ क्या? Yeah, sure. सर जैसे कि किस चीज़ की क्लासेस चल रही हैं, कौन सी डिपार्टमेंट? This is physiology. फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। व्हाट्स योर नेम सर? I'm Dr. Krishna Badal. I'm the head of the academics here, and I'm taking physiology for them. किस किस स्टूडेंट्स किस किस कंट्री के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे लाइक इंडिया से है ज़्यादा स्टूडेंट। Yeah. I can speak Hindi also, no problem. So we have many students from India and from Nepal. These are the two Nepal. countries from where we have majority of the students. ओके। And we have some other batches. We have students from Bangladesh also. ओके। सो दिस बैच इज मेनली फॉर इंडियन एंड And नेपाली स्टूडेंट्स। sorry, from Egypt also we have got few yes. students here. Egyptian students are also here. Okay. What's your name? Nuruddin. And Pakistan Nuruddin. also. So Nuruddin. here in the class I can Nuruddin. find. Yeah. Yes. Okay. In which course you are in? First course. First course. Yeah. Okay. So, फर्स्ट कोर्स के स्टूडेंट को फिजियोलॉजी यहाँ पे चल रही है, Yeah. क्योंकि उज़्बेकिस्तान के जो भी एजुकेशन सिस्टम है तो ये फिजियोलॉजी जो है सेकेंड ईयर में है। हाँ। लेकिन यहाँ पे कैसे फर्स्ट ईयर में? हाँ, तो हमने क्या किया लाइक हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट है साउथ एशियन कंट्री से, तो हमने वहाँ के सिलेबस थोड़ा रिवाइज किया। तो हमने इस तरह के सिलेबस और करिकुलम बनाया कि इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम व्हेन दे गो बैक। व्हेन दे गो बैक it will be very useful for them, because they have to clear the licensing exam to practice as a doctor. So
we have considered that part and then convinced them, the authority, that we need this syllabus for our student. That's why it is very useful for the student who come from there. ओके Yeah. सो यहाँ पे कोई बोला पाकिस्तान से भी है, हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान? I think they are in a different class. Yes. ओके ओके वेयर आर यू फ्रॉम? नेपाल नेपाल वेयर इन नेपाल? नेपालगञ्ज बाँके नेपाल ओके एंड यू? I'm from Biratnagar. नेपाल From Biratnagar, Nepal. ओके हु इज़ फ्रॉम इंडिया? व्हाट्स योर नेम? My name is Sayyid Maz, सैयद माज वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया? Uttar Pradesh district Shahjahanpur. शाहजहाँपुर ओके किस कोर्स में हैं आप? MBBS first year MBBS. फर्स्ट ईयर एमबीबीएस Yes. सो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था जितना अच्छा है यहाँ का सब कुछ। क्योंकि एक एडवांटेज आप लोग को ये है, क्योंकि मैं उज़्बेकिस्तान के अदर भी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, जी। लेकिन फिजियोलॉजी जो है ये पहला एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, Faculty- क्योंकि मेन सब्जेक्ट पूरे उज़्बेकिस्तान में फर्स्ट ईयर में सिर्फ अनाटोमी होता है। जी जी। तो और बाकी फैसिलिटीज़ कैसे हैं, जैसे हॉस्टल में रहना या फिर यहाँ के फैसिलिटीज़ लोकल? हॉस्टल भी बहुत अच्छा है और हॉस्टल का खाना भी बहुत अच्छा है, मैं इसकी बात करूँ। और अगर फैकल्टी की बात करूँ तो मेरे पास जवाब नहीं फैकल्टी के लिए। जी मतलब खुश है यहाँ पे आने के बहुत बाद? ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Egypt. इजिप्ट Yes. ओके व्हाट्स योर नेम? My name is Musab. आर यू कंफर्टेबल विद दीज स्टूडेंट्स ऑफ Yes, अदर of, कंट्रीज? yes, of course. Okay. Is any barrier, confusion like? No, no confusion. Okay. Yes. And other persons like? Yeah, we have got students from India, from Nepal. That's it. Where are you from? I'm from India, Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah, first sem. First year, first First sem. It means you fifth batch. Yeah, Fifth I'm batch. December, new Sem. batch. Yeah. Any girls? Where are you from? Nepal. Nepal. Okay. I think she is not more comfortable. Okay. Thank you so much. Have a nice day. Okay. For the Uzbek students? Okay. हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक्शन से सो लाइक आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये जो है हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और जो भी है यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अपना ये प्रैक्टिकल अपना कर रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेंसेस निचिंच कोर्स ब्रिंची कोर्स सेमेस्टर इक्कीच सेमेस्टर ओके। सो ओके रहमत हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट, ये तो हालांकि लोकल स्टूडेंट्स के लिए था, और हाँ जो उज़्बेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर रशिया के होते हैं, ठीक है, और बाकी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वहाँ भी चल रहे हैं अपन। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे जैसे कि आपको बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ पे कैंटीन मिल जाएगा, रिसेप्शन मिल जाएगा। अब ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे इंफॉर्मेटिया फंडामेंटल ये सब सारी चीज़ें हैं। ये अलग अलग जो है रूम में जो है क्लासेस चल रही हैं। एक चीज़ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कितना बेहतरीन है, और पूरा एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप यहाँ से स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो है एक एहसास होगा कि हाँ मैं किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। लाइब्रेरी ये जो है यहाँ का लाइब्रेरी है, ठीक है ना, इस यूनिवर्सिटी का। जैसे कि मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे शांति होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में एक फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जूम करके यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो है स्टडी करने के लिए जो है हर जगह पे जो है किनारे किनारे जो है कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बुक्स वगैरह रखी हुई है, जैसे कि आप फार्मा का देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री का देख सकते हैं, ठीक है ना, क्लिनिकल अनाटोमी, माइक्रोबायोलॉजी, और हर तरह का जो है यहाँ पे बुक जो है स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अगर इन केस अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर
इंडिया से अपना बुक नहीं ला रहा है तो फिर यहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। First we will visit lab and last we will interact with the student. So you can see here this is the microbiology lab and here Uzbek students are studying और यहीं पे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी जो है यहाँ पे उनका भी लैब होता है। How many buildings have ACA International Asia University? International University, we have like 5 buildings Five in buildings. total. Yes. In total. Yes. One is So- our hospital, cardio center, and like out of 5, 3 buildings are for medical students. Okay. So 3 buildings are for medical students and this is one of them. यूनिवर्सिटी के पास जो है कैंपस की कमी नहीं है और ना ही बिल्डिंग की कमी है और इस यूनिवर्सिटी के पास लगभग 18 हॉस्पिटल से टाई अप है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। यूनिवर्सिटी का बाहर का एंट्रेंस छोटा दिखता है लेकिन अंदर से आने के बाद पता चलता है कि कितना बड़ा कैंपस है, क्योंकि कंटिन्यू लगभग अभी हम लोग 30 मिनट से जो है इसी यूनिवर्सिटी में इसी कैंपस में जो है टहल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है ये पूरा नहीं हुआ है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट No, this here like our third year students थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। from Okay. Bangladesh and India. Bangladesh and India. Okay. Let's go inside. Okay. Yes, sir. You want to take a video? Yes, yes, yes. All yes, right, sir. yes, yes. Okay. Third course. Okay. Where are you from? Where? Bangladesh. You? Bangladesh. India. And you? You? India. Like 2 people from India and so आपने ट्रांसफ़र लिया या फिर आप Yeah, transfer. ट्रांसफ़र किस कंट्री से? Russia, रसिया से। रसिया किस यूनिवर्सिटी से? Crimean state. क्रीमियस वार जोन के बिटवीन। और आप मैं भी ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ किर्गिस्तान से, जालालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से। स्टडी वगैरह कैसे है कंपैरिजन टू जलालाबाद? कंपेरिजन टू जालालाबाद इधर की स्टडी बहुत ही अच्छा है। उधर बोलो तो इधर ध्यान ज़्यादा देता है टीचर लोग स्टूडेंट के ऊपर, और हमारा जो पढ़ाई जो है वो क्लास में ही ख़त्म कर देता है, उसके बाद हमको घर में जाने के बाद वो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर उसके बाद अगले दिन जब हमारा भाईवा लेता है तो वो और भी इजी हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो आप हैप्पी फील कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद? हाँ, पढ़ाई जो है इधर ठीक ठाक हो रहा है दूसरे यूनिवर्सिटी से कंपेयर में। ओके, तो यहाँ पे कितने लगभग इंडियन टीचर्स वगैरह हैं? इधर इंडियन टीचर्स है, 2 इंडियन टीचर्स है और 4 नेपाली टीचर्स है। यानी कि कम्युनिकेशन जो बैरियर नहीं है, आई मीन आप लोग कंफर्टेबली जो है आप डाउट क्लियर कर सकते हैं टीचर से? हाँ, टीचर से हम लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टीचर को जो मल्टीपल लैंग्वेज का प्रैक्टिस है, जैसे कि हमारा रवि सर है, रवि सर को बांग्ला आता है, हिंदी आता है और इंग्लिश भी आता है, इसलिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पढ़ाई में। क्योंकि खास करके क्या है कि यहाँ पे उज़्बेक जो टीचर्स होते हैं इंग्लिश तो आती है लेकिन थोड़ा सा बैरियर होता है लैंग्वेज में। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन हम लोग 3rd ईयर में हैं तो इसलिए हमारा पहले भी रशियन थोड़ा कोर्स लिया हुआ है, इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो ट्रांसलेट करके हम लोग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो क्लिनिकल फैसिलिटीज़ कैसा है यहाँ पे, एक्सपोजर वगैरह क्लिनिकल बेसिस? क्लिनिकल फैसिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छा है। इधर जो है हमारा दूसरा कैंपस में सिमुलेटर सिस्टम है, इधर भी हमारे लिए सिमुलेटर सिस्टम बिल्ड कर रहा है। और 3rd ईयर के एंड में 3rd ईयर की 2nd सेमेस्टर में हमको क्लिनिक में विजिट भी कराएगा, उधर प्रैक्टिकल भी कराएगा हमारे सामने। तो आप कहाँ से? मैं रशिया से ट्रांसफ़र लिया था। रशिया से ट्रांसफर, इंडिया से हैं आप? हाँ जी, इंडिया से। इंडिया में किस जगह से? इंडिया में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से। ओके, अभी कौन सा सब्जेक्ट का चल रहा है स्टडी? अभी सर्जरी का कर रहे हैं हम। सर्जिकल का, जनरल सर्जरी, जीएस। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट सर कि यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड होती हैं। जैसे कि मैं अभी फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट से होके आ रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं ये देखा कि उज़्बेकिस्तान में जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो फिजियोलॉजी 2nd ईयर में है। सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एनाटॉमी है, लेकिन यहाँ पे 1st सेम के बच्चों को जो है यहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। ऐसा है, ये हमारा रशियन सिलेबस
यूनिवर्सिटी तो रशिया की टेरिटरी में है, लेकिन सिलेबस हमारा जो फॉलो हो रहा है ये हमारा इंडियन करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं ना। तो जैसे हमारे इंडिया में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बेसिक साइंस ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए होते हैं ना, जैसे कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये बेसिक फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी जैसे होते हैं। हमारा भी वही बिल्कुल वही सब्जेक्ट हैं जो हमारा एम्स का करिकुलम है, वही करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं। सो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होगा, और थर्ड ईयर से जैसे कि अभी इन लोगों को हमारे साथ हम अभी मैं सर्जरी का क्लास ले रहा हूँ ना इन लोगों का, तो इसका मतलब आप लगभग कितने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? हाँ, मैं अभी तो हमारे पास जितने बच्चे हैं उसमें मैं 3 सब्जेक्ट ले रहा हूँ। एक सर्जरी का लेता हूँ, एक एनाटॉमी का लेता हूँ और एक पैथो एनाटॉमी, इसका मतलब पैथोलॉजी जो हो गया ना, तो ये 3 सब्जेक्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। और लगभग आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, फिर सेकंड फिर थर्ड जैसे जीएस अभी आप पढ़ा रहे हैं, तो बाकी जो है बच्चे का क्या है यहाँ पे आने के बाद? बच्चे यहाँ आने के बाद 2 चीज़ होता है। कुछ कुछ बच्चे जो आते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें और अच्छे डॉक्टर बनें, ना। वो बच्चों का एक्सपेक्टेशन यहाँ आके मीट हो जाता है। और कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो हम चले जाएं और वहाँ पे जाके थोड़ा मज़े करें और सर्टिफिकेट लेके आएँ, इन बच्चों का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता है यहाँ आके। तो मीट नहीं होगा, एफएमजी भी एग्ज़ाम होता है, या फिर जैसे बांग्लादेश का है तो हर कंट्री का जो है अपना ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, तो फिर डिग्री तो मिल जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, ये डिफरेंसेस है। जो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, उन लोगों को पढ़ना ही पड़ता है और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी हमारा बात है, सिस्टम ही ऐसा है। जब लोकल टीचर मिलेंगे तो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू। मैंने आपको जो है सारा टूर कराया एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। मैंने स्टूडेंट से भी बात किया, उनको जो है सारी फैसिलिटी जो है यहाँ की अच्छी लग रही है। इंडियन स्टूडेंट या फिर नेपाली स्टूडेंट, बांग्लादेशी स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप विदेश में आने के बाद जो है आपको लोकल टीचर मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये यूनिवर्सिटी जो है एक तो बजट फ्रेंडली है, इंडियन टीचर्स हैं, रहने को, खाने को, सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ बेटर है। तो इट विल बी अ गुड चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू एमबीबीएस फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। और ये सबसे एक तो बजट में यूनिवर्सिटी आता है, अब जो है $2600 पर ईयर है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बात करूँ तो 2 लाख पर ईयर है, 1 लाख पर सेमेस्टर जो है यहाँ का ट्यूशन फी है। $1000 अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ के आसपास जो है यहाँ का मेस फूड का जो है 1 साल का है। और ये सब सारी चीज़ें अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो 15 से 20 लाख में जो है आपका खाना पीना के साथ जो है इस यूनिवर्सिटी में आपका डिग्री कंप्लीट होगा। ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी ऐसे देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन जब इसके अंदर से जब आप जाएंगे, ये तो है जैसे कि इसका नॉर्मल कैंपस है, ये 5th नंबर बिल्डिंग है, ऐसे ऐसे जो है इसके 4 अदर बिल्डिंग्स भी हैं। तो ये था पूरा एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो है ये कैंपस, ये 5th नंबर कैंपस है। ऐसे 4 और कैंपस हैं। तो बाकी जो है आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और